हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 10 मिनट सक्सेस। ये करंट अफेयर्स की क्लास है जिसमें हम लोग नेशनल न्यूज़, इंटरने स्टेट न्यूज़, योजनाएं, स्पोर्ट्स, मिसलेनियस क्वेश्चंस और कुछ इंडेक्स, ये सब इम्पोर्टेंट जो भी नवंबर में या फिर इस 2025 में हुआ है, सब 30 क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस मिशन के तहत अंतरिक्ष में पहला मानव रहित परीक्षण किया? तो वो किसने किया? गगनयान। तो गगनयान जो है, गगनयान वो अंतरिक्ष का नाम है जिसमें इंडिया ने पहला मानव रहित जिसमें ह्यूमन नहीं है वो परीक्षण किया है, तो उसका नाम है गगनयान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य ने 2025 में मुख्यमंत्री कृषि संरक्षण योजना शुरू की है? किसने करी है? एमपी ने, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। आपको ये बताना है कि 2025 में जैन टू नवंबर कितनी इम्पोर्टेंट योजना है जो एसएससी, आरआरबी और बाकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आ सकती है। चैट जीपीटी पे जाइए, वहाँ पे टाइप करिए जनवरी टू नवंबर 2025 एमपी आल योजना इम्पोर्टेंट, कमेंट करिए, मुझे कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक के लेखक अमीश त्रिपाठी है? अमीश त्रिपाठी ने अभी हाल ही में कौन सी पुस्तक लिखी है? वो लिखी सीता वॉरियर ऑफ मिथिला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2025 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति के नाम है एम एस स्वामीनाथन। आपको यह बताना है कि और कौन कौन से व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न मिला है 2025 में। कमेंट करिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आप इसका आंसर दे पाओगे। मैं सिर्फ और सिर्फ टॉपिक, भारत रत्न एक टॉपिक उठा लिया। आप भारत रत्न जो भी आता है आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो आप उसको उस पर दिमाग लगाते हो। जब आप दिमाग लगाते हो तो आपको चीज़ें याद रहती है। क्या रहती है? याद, रिमेंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत 2025 का ग्लोबल पीस इंडेक्स में कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का स्थान कौन सा रहा है जीपीआई में? ग्लोबल पीस इंडेक्स में वो रहा है 107। आपको ये बताना है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन जारी करता है और जो करता है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? कमेंट करिए, जब तक आप कमेंट करोगे आप चीज़ें पढ़ोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसे 2025 में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? तो आरबीआई का डिप्टी गवर्नर कौन बनाया है? शशांक सक्सेना। आरबीआई का डिप्टी गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर, ठीक है, डेप्यूटी गवर्नर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री आवास योजना किस वर्ष तक बढ़ाई गई? तो ये 2026 तक बढ़ाई गई है। आपको बताना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना स्टार्ट कब हुई थी? स्टार्ट ईयर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा राज्य 2025 में लाडली बहना योजना 2.0 शुरू करने वाला है? लाडली बहना योजना 2.0, तो आपको पता है कि ये मध्य प्रदेश कर रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस लेखक ने द ग्रेट इंडियन इकोनॉमी पुस्तक लिखी है? किसने लिखी है? संजय बारू। आपको नाम याद रखना है, संजय बारू। जब तक आप लिखते हो तो आप चीज़ें याद करते हो, ठीक है। किस भारतीय खिलाड़ी को 2025 में अर्जुन पुरस्कार मिला है? किसे मिला है? मनु भाकर को। किसे मिला है? मनु भाकर को। क्या मिला है? भारतीय खिलाड़ी है जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है। कब मिला है? 2025 में। आपको बताना है कि 2025 में और कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनको भारत अर्जुन पुरस्कार मिला है, ठीक है। मैं सिर्फ टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
2025 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही? भारत की रैंक रही 119। लास्ट ईयर से ये कम है या ज़्यादा है आपको बताना है। लास्ट ईयर क्या थी? लास्ट ईयर 2024 में क्या थी? और इससे आपको चलेगा पता कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 119 है, पहले क्या थी? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय युवा योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है? राष्ट्रीय युवा योजना युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। को बताना है कि इसका मिनिस्टर कौन है। मिनिस्टर ऑफ युवा खेल मंत्रालय कौन है? युवा एवं खेल मंत्रालय का जो मिनिस्टर है वो कौन है? कमेंट करिए, कमेंट जितने जल्दी हो सके कमेंट करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य ने 2025 में जल जीवन मिशन के 100% कवरेज की घोषणा की है? जल जीवन मिशन JJM जल जीवन मिशन की 100% कवरेज की घोषणा किसने करी? वो की है गोवा ने। गोवा का कौन है? गोवा का जो CM होता है या फिर वहाँ का प्रशासन वो होता है, गवर्नर होता है, कौन है वो? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया 2050 इंडिया 2050 एक बुक का नाम है जो लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसे 2025 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला? पद्म भूषण पुरस्कार सोनू निगम को मिला। बताना है आपको किस क्षेत्र में। कमेंट जरूर करें, कमेंट करने से आपको चीज़ें याद रहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने 2025 में कौन सा प्रमुख जलवायु सूचकांक जारी किया? जलवायु सूचकांक प्रमुख वो किया ग्रीन इंडिया रिपोर्ट ने जलवायु सूचकांक जारी किया है। आपको बताना है कि इसमें रैंक क्या है। रैंक क्या है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसे 2025 में विदेश सचिव नियुक्त किया गया? विदेश सचिव मतलब फॉरेन सेक्रेटरी। किसे नियुक्त किया गया? दीपक मिश्रा को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कौशल विकास मतलब जो भी युवा पीढ़ी है उनके विकास के लिए, तो क्या हो जाएगा? युवाओं को रोजगार देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द हिंदू वे TWHW द हिंदू वे पुस्तक किसने लिखी है? शशि थरूर ने एक पुस्तक और लिखी, हमने जस्ट अब पढ़ा, वो क्या है? इंडिया 2050। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को 2025 में खेल रत्न पुरस्कार मिला है? खेल रत्न पुरस्कार। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? अर्जुन पुरस्कार पढ़ा था, जो किसको मिला था? मनु भाकर को मिला था। यहाँ पे पूछ रहा है खेल रत्न पुरस्कार, तो खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है? PV सिंधु को मिला है। PV सिंधु। आपको बताना है कि कौन कौन से अवार्ड जो है स्पोर्ट्स की कैटेगरी में दिए जाते हैं। स्पोर्ट्स की कैटेगरी में कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं और इस साल 2025 में वो कैटेगरी में कौन कौन से खिलाड़ी को कौन कौन से अवार्ड मिले, आपको ये बताना है। और आप एक बार पढ़िए, मैं बोलता हूँ एक बार इसके थ्रू जाएंगे आपको चलेगा पता, क्योंकि खिलाड़ी जो सपोज मैंने बोला मनु भाकर एक खिलाड़ी का नाम बोला, तो मनु भाकर का तो मैंने नहीं बताया कि किस फील्ड से, स्पोर्ट्स में भी कौन सा स्पोर्ट्स खेलती है, आपको ध्यान से बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने 2025 में टैंक इंडेक्स, ठीक है, टेक इंडेक्स में टॉप 20 में जगह बनाई है। किस टेक इंडेक्स में जगह बनाई है? तो बनाई है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इंडिया ने 2025 में टॉप 20 में जगह बनाई है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। आपको बताना है कि लास्ट ईयर क्या पोजीशन थी और इस साल क्या पोजीशन है, और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है, ठीक है। हु रिलीज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट? कमेंट करिए, कमेंट करने से आपको चीज़ें याद रहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसे 2025 में केंद्रीय गृह सचिव मतलब कि सेंट्रल होम सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? तो किया है अरुण गोयल को। किसको? अरुण गोयल को।
हमने ये पढ़ा था फॉरेन सेक्रेटरी। फॉरेन सेक्रेटरी किसे, वो था दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा। भी ये जो केंद्रीय गृह सचिव होगा भारत में, एक केंद्रीय गृह सचिव होगा, ये किस किस कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य ने 2025 में कन्या सुमंगला योजना को अपडेट किया? कन्या सुमंगला योजना, ये उत्तर प्रदेश ने। यूपी के पीएम कौन है? राज्यपाल मतलब गवर्नर कौन है? गवर्नर। ठीक है, बताइए। और यूपी में हाल ही में कौन सी योजना चल रही है? योजना, चैट जीपीटी पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए यूपी की इम्पोर्टेंट योजना, कॉपी करिए, कमेंट में पेस्ट करिए, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रीडम टू ब्रेथ, फ्रीडम टू ब्रेथ, BREATH, ब्रेथ, पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है अरविंद केजरीवाल नहीं, कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी जो है वो किसके, फ्रीडम टू ब्रेथ के लेखक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसे 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है सबसे पहले किसको मिला था, और स्टार्ट कब हुआ था? है ना, डेट, ईयर, जो किस ईयर में स्टार्ट हुआ था बताना है। और 2025 में जो मिला है वो मिला है हेमा मालिनी को। हेमा मालिनी कौन है आपको पता है, एक फेमस एक्ट्रेस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2025 में भारत किस भ्रष्टाचार सूचकांक में 90 स्थान पर रहा? भ्रष्टाचार, करप्शन इंडेक्स में, भ्रष्टाचार सूचकांक में, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 90 स्थान पर रहा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI में 90th पोजीशन थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसे 2025 में BSNL का CMD नियुक्त किया गया है? CMD मतलब चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, वो BSNL का, भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, इसका जो CMD है संजय दास को नियुक्त किया गया है, संजय दास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा बढ़ाना है? डिजिटल शिक्षा कौन बढ़ाएगा? देखिए, दीक्षा योजना बनाएगा क्या? डिजिटल साक्षरता योजना नहीं, ई विद्या मिशन, जिसे हम लिखते हैं ई विद्या मिशन। चलते हैं इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पे। लाइफ इन न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ इन न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक है भास्कर घोष। आपको ये बताना है कि भास्कर घोष ने 2025 में और कौन कौन सी पुस्तक लिखी है। ऑथर जो है भास्कर घोष, इन्होंने और कौन सी पुस्तक, फेमस बुक्स भास्कर घोष ने लिखी है। तो फेमस बुक्स का नाम बताना है। चलिए, ये मेरा यूट्यूब चैनल है 10 मिनट सक्सेस। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा। मैं एक बात कहता हूँ, मैं हमेशा फॉलो करता हूँ एक रूल, RWD, रीड राइट डिस्कस। कोई भी टॉपिक को पढ़ो, उसको लिखो, रफ पेज पे लिखो, फेयर पे लिखो, कैसे भी लिखो, पर लिखो। उसके बाद उसको डिस्कस करो। डिस्कस कैसे करो? सपोज़ आपने टॉपिक उठाया, इंडिया के जितने भी स्टेट है उनके हमने CM लिए और गवर्नर लिए। तो उसको आपने रीड किया, उसको राइट किया, लिख के देखिए। लिख के 1-2 बार लिखेंगे, आपको याद होगा। क्योंकि यदि आप चीज़ को लिखोगे नहीं ना, आप दिन भर में याद करोगे, याद नहीं होगा। लिख लोगे, आपको जल्दी याद होगा। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। उसके बाद उसको डिस्कस करो। जब लिख लो तो उसको डिस्कस करो। किससे भी, अपने फ्रेंड से करो, पेरेंट्स से करो, जो मिले, कलीग से जो मिले उनसे करो।
और जब आप ऐसा करोगे तो आपको वो चीज़ें याद होगी। तो ये हमारा रूल है RWD, हम इसी रूल पे काम करते हैं और इसलिए हमने 10 मिनट सक्सेस इसलिए बनाया है कि हम 10 मिनट में मैक्सिमम न्यूज़ देने की कोशिश करते हैं। चलते हैं, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। कमेंट करेंगे आपको चीज़ें याद होगी, कमेंट करेंगे आपको चीज़ें याद होगी, मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं होगा। कमेंट करेंगे आपको चीज़ें याद होगी, आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच।